वफाओं का खुदा है बावफा। ऐ ज़फ़र मिदहत अब्बास बहुत मुश्किल है, ऐ ज़फ़र मिदहत अब्बास बहुत मुश्किल है। कोई ताकत है जो अशार को लिखवाती है। जिस बुलंदी पर वफाओं को बिठाया उसने, ताहिर फिक्र की परवाज़ कहाँ जाती है। जब कभी मुंह से निकल जाता है नाम अब्बास, देर तक होठों से खुशबू वफा आती है। आइए हजरात, पहले शायर ने आपके समात के हवाले कलाम कर दिया। हमारे पास बहुत लिमिटेड वक्त है और 2 बजे तक का वक्त मिला है हमें, और हमारे पास मुकर्रीन भी हैं। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला मुस्तकिल हमारी सरपरस्ती करते रहे, रहबरी करते रहे पूरे काफ़िले में। मैं बड़े ही अदब एहतराम से क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इफ्तिताई तकरीर फरमाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि सरकार के इस्तक़बाल में बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएँ। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हुसैन मेहदी हुसैनी साहब क़िबला मुंबई इंडिया से हैं, और मैं बड़ी अदब एहतराम से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है एक बार और बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन ला सियमा अलल इमामिल मुंतज़र वल्लानतुद दाइमतुल बाक़िया अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बार बार ये ऐलान हो रहा है, वक्त कम है, तो अब इससे ज़्यादा क्या कोई शरीफ आदमी मुतवज्जे कर सकता है। अब उस बार बार के ऐलान के बाद तो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है कि किसी गुफ्तगू को छेड़ा जाए। बस ये है कि शरीक सवाब हो जाऊं और उसके बाद एक सलवात के बाद अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूं। अन्ना आयत के ऊपर मुझे कुछ अर्ज़ करना है। सिर्फ़ अपने मुख्तसर से अल्फाज में सामीन के सामने 2-3 बातें अर्ज़ कर दूं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बहुत कम मौका मेरी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि मैं अपने असातिज़ा के सामने कभी तकरीर करने का मौका मिल जाए। बहुत कम ऐसा इत्तफ़ाक़ होता है। उसी हुस्न इत्तफ़ाक़ में आज ये बज़्म मनक़बत भी है कि आज मुझको मौका मिल गया कि मैं अपने उस्ताद अल्लाम के सामने आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। उनकी मौजूदगी में मैं कुछ बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अब्बास सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, 5-7 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूं। जो बातें अर्ज़ करनी हैं, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि
हमेशा मुअर्रफ से आला और अजला होता है। ये बात अपनी जगह के ऊपर तय है, दुनिया के कानून में भी है और दीन के कानून में भी है कि अगर कोई शख्स किसी की तारीफ़ कर रहा है और किसी की अज़मत को बयान कर रहा है तो बयान करने वाला आला होता है और जिसकी तारीफ़ हो रही है वो उससे कम होता है। परवरदिगार आलम ने ये सिलसिला कानून रखा और आज तक ये दुनियाए अक्ल में यह कानून पाया जाता है। लिहाजा आप ये देख लीजिए कि हज़रत आदम का तारुफ़ कराया तो तारुफ़ कराने वाला अल्लाह ख़ुद है। उसने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफ़ा। उसने तारुफ़ कराया, नूह का तारुफ़ कराया तो उसी ने तारुफ़ कराया, इब्राहीम का तारुफ़ कराया तो उसी ने तारुफ़ कराया। और जब सबका तारुफ़ करा लिया तो फसल मन अरसलना मिन रसूलना, तो उसने कहा हमारे रसूलों, जो हमने रसूल भेजे, आप इनसे सवाल कर लीजिए। मालूम हुआ हमेशा कानून ये है जो मुअर्रिफ होता है वो मुअर्रफ से अजला और आला हुआ करता है। जब ये कानून है तो हमेशा इसी कानून की बुनियाद पर आप देखते रहें जितने भी कुरान के अंदर आयतें हैं सारी आयतों में यही पहलू पाया जाएगा। लिहाजा जब गदीर तक बात पहुँची है तो गदीर में नबी ने जो तारुफ़ कराया है अली इब्न अबी तालिब का, यानी मुअर्रिफ आला है मुअर्रफ से। यहाँ के ऊपर भी यही कानून है। तो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शजाअत हो या उनका इल्म हो या उनकी तौसीफ़ हो, ये सब के सब वो चीज़ें हैं जिसका तारुफ़ अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने कराया है। ये जहनों में नहीं रहना चाहिए कि हज़रत अब्बास अलमदार के अंदर एक शजाअत है, नहीं, वो वाक़ई करबला के लिए निगाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब में विलादत से पहले मुंतखब थे। और ये जो उनकी ज़माने हयात में वाक़या मिलता है जिसको बहुत बुज़ुर्ग उलमा ने भी लिखा है कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अकील से कहा कि अकील, एक ऐसे कबीले का पता बता दो जिसके अंदर शजाअत भी पाई जा रही हो, हिल्म भी पाया जा रहा हो, उस कबीले का पता बता दो। अज़ीज़ान गिरामी, ये कबीले का पता बताना, ये कबीले का तारुफ़ कराना, इस वाक़े के पस मंज़र में भी कुछ बातें हैं। बस इसी के ऊपर मैं गुफ्तगू को तमाम कर दूँगा। एक शख्स है जो अमीरुल मोमिनीन के फ़ौज में शामिल है जिसका नाम है अबू नसर। लेकिन अबू नसर का दिल इमामत से आशना उस तरह नहीं है जैसा आपका और हमारा है। अमीरुल मोमिनीन एक जंग से निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अबू नसर ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लश्कर के साथ सफ़र ज़रूर किया, लेकिन उसके दिल के अंदर तज़ब्ज़ुब है कि न जाने अली हक़ पर भी हैं या हक़ पर नहीं हैं। ये तज़ब्ज़ुब अमीरुल मोमिनीन से मुताल्लिक़ उसके दिल में पाया जा रहा था। जब सफ़र करते करते एक ऐसी जगह के ऊपर पहुँचे जहाँ के ऊपर एक दरिया बह रहा था। अमीरुल मोमिनीन का लश्कर वहाँ के ऊपर ठहरा और जब लश्कर ठहर गया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, तो अमीरुल मोमिनीन ने उसी अबू नसर से कहा, ए अबू नसर, जाओ, जाकर के दरिया के किनारे खड़े हो जाओ और इस नाम की एक मछली को आवाज़ दे दो। जब वो मछली आएगी तो उससे पूछना कि अली इब्न अबी तालिब ने भेजा है और ये पूछा है, ये बता दो पानी पायाब कहाँ है, कहाँ गहराई है और कहाँ गहराई नहीं है। कहा जाके ये पूछ लो कि पानी कहाँ पायाब है, गहरा ज़्यादा है और कहाँ गहरा नहीं है। वो गया अबू नसर, जाने के बाद उसने दरिया के किनारे आवाज़ ली और जब आवाज़ उसने दी तो एक मछली निकल के सामने आई। और जब मछली सामने आ गई तो उसने कहा, ए अबू नसर, इस नाम की तो इस दरिया में सैकड़ों मछलियाँ हैं, ये बताओ किस मछली को तुम पुकार रहे हो, तुम किस मछली को बुला रहे हो। उसने जाके अमीरुल मोमिनीन से कहा कि आपके कहने पर मैं गया, एक मछली
सामने आई। यानी मालूम यह हुआ अगर कोई अहले बैत का पैगंबर बनता है तो हैवानों में ज़बान आ जाया करती है। अगर कोई अहले बैत का पैगाम बनेगा तो बेजान में भी जान पैदा हो जाती है, हैवानों में ज़बान पैदा हो जाती है। तो अब ये समझ लीजिए कि शायरी अगर अहले बैत के ज़िक्र से वाबस्ता रहेगी तो वो मेराज भी पा सकती है। तो अबू नस्र गया और जाने के बाद मौलाए कायनात को जवाब में मछली का जवाब सुना दिया। अमीर मोमिनीन ने कहा जाके उससे कह दो कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ इब्ने फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, और मौलाए कायनात ने 10-12 पुश्तों को बयान कर दिया। और बयान करने के बाद कहा जाओ अब इस नाम की जो मछली आएगी उससे पूछ लेना कि पानी गहरा कहाँ है और पानी छिछला कहाँ है। वो फिर आया, अभी भी मुतवज्जो नहीं है। जब आया है और आने के बाद उसने सवाल किया फ़लाँ इब्ने फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, तो एक मरतबा चादर आब में इस्तिराब पैदा हुआ और मौजें बरहम हुई। और बरहमी के बाद एक मछली सामने आई और आने के बाद उस मछली ने आवाज़ दी, ए अबू नस्र वाए हो तेरे ऊपर, जो अली मछलियों का नसबनामा जानता है उसे दरिया की गहराई का इल्म नहीं होगा। वाह हो तुम्हारे ऊपर जो मछलियों का 70 नसबनामा जानता है, वो उसको ये नहीं मालूम पानी कहाँ गहरा है। मालूम हुआ जो अली मछलियों के नसबनामे से बाखबर था, वो अकील से ये कह कर के अकील के जहन को मुतवज्जे कर रहा था कि करबला के लिए एक ऐसा मुस्लिम तैयार कर लो जैसे हमारे लिए तुम्हें अब्बास को तैयार करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।